वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। With the grace of Sant Maharaj Ji, today we are going to read from Ishwar Amolik Lal. Title is योग चार किस्म का है। Number 1 भगत योग, Number 2 हठ योग, Number 3 सुरत शब्द योग, Number 4 ज्ञान योग। भगत योग 9 किस्म की भक्ति करता हुआ परमेश्वर से मिलाप करे। हठ योग प्राणायाम द्वारा मन को अकाल पुरख में लय करे। सुरत शब्द योग अनहद धुनी में बिरती लगाकर आहिस्ता आहिस्ता लिवलीन हो जावे। ज्ञान योग ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से बाद की अवस्था है। ज्ञान द्वारा हमेशा ही निराकार में स्थित रहने को कहते हैं। ज्ञान योगी को कभी भी वियोग नहीं हुआ करता। ये सबसे आला उत्तम योग है। पहले 3 योग साधन रूप हैं, लेकिन ज्ञान योग तो सिद्धि योग है। ज्ञान योगी का जन्म बंद हो जाता है और फिर लौटकर संसार में नहीं आता। हठ योग के 8 अंग हैं। यम, नेम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाध। यम अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरग्रह। राजयोग मन के विचार या उसकी वृत्तियों के निरोध को राजयोग कहते हैं। परमात्मा या ईश्वर से मेल का नाम ही योग है। योग के लाभ। योग शरीरक और मानसिक योग्यता प्रदान करता है। मोक्ष, एकाग्रता, शांति, परमानंदता, सिद्धि आदि बहुत लाभ देता है। योग का अधिकारी। योग के विद्यार्थी की परम श्रद्धा और भक्ति अपने गुरु और ईश्वर में होनी जरूरी है। उद्यम, ब्रह्मचर्य और दैवी गुण होने जरूरी हैं। योग भोजन चाहिए। सतोगुणी, स्निग्ध, अलप और दिमागी ताकत बढ़ाने वाला भोजन चाहिए। योग के समय आधा पेट भोजन से भरे, 1/4 पानी से और 1/4 में हवा होनी चाहिए। मन का निग्रह। वैराग और अभ्यास से धीरे धीरे अपने मन को निग्रह कर सकते हैं। उत्साह और श्रद्धा से दीर्घ काल तक अभ्यास करने से आप समाधि में स्थित हो सकते हैं। नेम 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्व अध्याय, आत्मनिवेदन। आसन। पद्मासन, सिद्धासन, सुतेयासन, मुखासन। प्राणायाम। प्राणों को काबू करना प्राणायाम है। योगीश्वरों ने प्राण और मन एक माने हैं। मन को काबू करिए तो प्राणों का काबू हो जाता है। 3 किस्म का प्राणायाम। पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास अंदर खींचना पूरक प्राणायाम है। श्वास रोकना कुंभक प्राणायाम है। श्वास बाहर निकालना रेचक प्राणायाम है। और इन पूरक, कुंभक और रेचक का जो रेशो है 1:4:2 होना चाहिए। प्रतिहार। इंद्रियों को बार बार उनके विषयों से रोकने का नाम इंद्रिय दमन। धारणा चित्त की एकाग्रता का नाम है। अगर आप अपने मन के 12 सेकंड किसी बिंदु या निशाने पर टिका सकें तो एक धारणा हुई। इसी प्रकार 12 धारणाओं का एक ध्यान हो जाएगा। इसी तरह 12 ध्यानों की एक समाधि बन जाएगी। ध्यान। धारणा 12 × 12 is 144 सेकंड। किसी वस्तु पर तेल धारावत मन को लगाना ध्यान कहलाता है। समाधि। धारणा 12 × 12 × 12 तकरीबन आधा घंटा पूर्ण ज्ञान की अवस्था है। वह पारब्रह्म परमात्मा के साथ मेल है।
सब संकल्प शांत होने पर समाधि की अवस्था अकथनीय है। भगत योग। भगत नवे प्रकारा पंडित वेद पुकारा। 9 किस्म की भक्ति मानी गई है। श्रवण, कीर्तन, सिमरन, बंदन, अर्चन, पाद सेवन, दासा भाव, सखा या सखी भाव, आत्मनिवेदन। भक्ति 2 से शुरू होकर 1 में समा जाती है, यानी भक्त अपने भगवान की भक्ति करता करता उसी में लीन हो जाता है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र ही बन जाती है। अत्यंत श्रद्धा और भक्ति अपने इष्ट देव में परमेश्वर भाव से होनी चाहिए। गुरु के वचनों में अत्यंत श्रद्धा ही सफलता का कारण होती है। हंगता बिल्कुल खत्म होने से अपेयताई प्राप्त होती है। नौदा भक्ति करते करते प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, जिससे मिलाप होता है। नौदा भक्ति का फल होता है प्रेमा भक्ति। प्रेम और परमेश्वर दोनों एक ही रूप हैं। प्रेम से ही प्रभु मिलाप होता है। साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। श्लोक महला 3। मन हट किने न पायो, सब थके कर्म कमाए। मन हट भेख कर भरम दे, दुख पाया दूजे पाए। रिद्ध सिद्ध सब मोह, नाम न वसे मन आए। गुर सेवा ते मन निर्मल होवे, अज्ञान अंधेरा जाए। नाम रतन कर प्रगट हुआ, नानक सहज समाए। महला 3। शब्दे साधना आयो, नाम न लगो प्यार। रसना फिक्का बोलना, नित नित होए ख्वार। नानक किरत पईए, कमावना कोई न मेटन हार। पौड़ी। धन धन सतपुरख सतगुर हमारा, जित मिले हमको सांत आई। धन धन सतपुरख सतगुर हमारा, जित मिले हम हर भक्ति पाई। धन धन हर भगत सतगुर हमारा, जिसकी सेवा ते हैं हम हर नाम लिव लाई। धन धन हर ज्ञानी सतगुर हमारा, जिन वैरी मित्र हमको सब सम दृष्ट दिखाई। धन धन सतगुर मित्र हमारा, जिन हर नाम स्यो हमारी प्रीत बनाई। श्री सतगुरु जी सहाय, सतगुरु सतपुरुष हरि भगत ज्ञानी। सतगुरु हमारा धन धन है। सोरठ महला 5। सूख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन भावंदा। पूरे गुर कृपा धारी, ता गत भई हमारी। हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहद बीना। रहाओ हर चरण की ओट सताणी, सब चूकी कान लोकाणी। जग जीवन दाता पाया, हर रसिक रसिक गुण गाया। प्रभु काटिया जम का फासा, मन पूरन होई आसा। जह पेखा तह सोई, हर प्रभ बिन अवर न कोई। कर कृपा प्रभ राखे, सब जन्म जन्म दुख लाथे। निरपो नाम त्याया, अटल सुख नानक पाया। विरकत महात्मा के लक्षण। ब्रह्मवेत्ता विद्वान का भोजन चिंत और दीनता रहित विखशन ही होता है। नदियों का जल ही पान होता है। स्वतंत्रता और स्वेच्छंदता पूर्वक उनकी स्थिति होती है। वन अथवा शमशान में निर्भय होकर सोना होता है। सुख की नींद धोने सुखाने की अपेक्षा से रहित दिशा ही उनका वस्त्र है और पृथ्वी ही उनका बिछौना है। वेदांत विधियों में ही उनका आना जाना हुआ करता है और पारब्रह्म में ही उनकी क्रीड़ा हुआ करती है। धीरज जिसका पिता, क्षमा जिसकी माता, सदा बहने वाली शांति जिसकी स्त्री, सत्य जिसका पुत्र, दया जिसकी बहन और मनोनिग्रह जिसका भ्राता है। भूम जिसकी सेजा और दिशा जिसके वस्त्र और ज्ञान जिसका भोजन है। ऐसे कुटुंब में रहने वाली गोली को किसका भय हो सकता है। संतोख परम लाभ और सत्संग परम धन है। विचार परम ज्ञान अते समदम परम सुख है। Now we will read page 127. Title is Gopal Pade Prathai.
श्री राग महला पहला। जाल मोह घस मस कर, मत कागद कर सार, भाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। लिख नाम सा लाह लिख, लिख अंत न पारावार। बाबा ए लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगीए तिथे होए सच्चा निशान। रहाओ जिथे मिले वड्याइयां, सद खुशियां सद चाओ, तिन मुख टिके निकले जिन मन सच्चा नाओ। कर्म मिले ता पाइए, नाही गली वाओ दुआओ। इक आवे इक जाए, उठ रखिए नाव सलार। इक उपाय मंगते इक ना वड्डे दरबार। अगे गया जानिए विण नावे वेकार, भै तेरे डर अगला खप खप छिजे दे। नाव जिना सुल्तान खान होंदे डिठे खे, नानक उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने। वैद हरदास प्रथाए। श्लोक महला पहला। वैद बुलाया वैदगी, पकड़ टंडोले बाँ। वैद बुलाया वैदगी, पकड़ टंडोले बाँ। भोला वैद न जाने, करक कलेजे माहे। वैदा वैद सुवैद तू, पहला रोग पछाण। ऐसा दारू लोड़ लह, जित वंगे रोगा घाण। जित दारू रोग उठिए, तन सुख वसे आए। रोग गवाइए अपना, ता नानक वैद सदाए। नंबर 1 हौमे दा रोग। कुष्ठ कोड़ मन का, दारू गुर शब्द। दवाई वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप हौमै खोई। नंबर 2 ईरखा, दूजे दे गुण ऐश्वर्य वडियाई वेख के सड़ना। यह है मन दा तपदिक रोग। दवाई मैत्री भाव रखना। नंबर 3 जो अपने गुण ऐश्वर्य और वडियाई दा मान करना है, ये मन दा जीरण अणपच रोग है। दारू इसदा है सब दातां वाहिगुरू दियां समझणियां, अपना कुछ भी ना समझना। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ न जाने मेरा। मन दे रोग और उन्हां दा दारू। मन दे रोग काम क्रोध और लोभ आदि ਹਨ। टाइफाइड फीवर, म्यादी बुखार इनको कहते हैं। दारू इसदा गुरु दे बचना रूपी तमेसर दी पुड़ी ਅਤੇ जत शांति संतोख आदि धारना। गुरु की मतु लेह एआने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। प्राई निंदा और चुगली करनी, ये है मन दा बमन। जो खाना वो उल्टी हो जाना, इसका दारू है आप नू सब तो मंदा समझना। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए। जिन ऐसा कर बूझिया, मीत हमारा सोए। अरोगता दी निशानी, चित्त ने शांत हो जाना और नाम बाणी विच मन ने लिवलीन होके आत्म रस नू पीना। विषय जहर वत लगने। मोख दे 3 उपाय। हौमे दा त्यागना, नाम नाल लिव लगाउणी, भाणे विच राजी रहना। भाई भगीरथ काली देवी दा उपासक सी। मैल सिंहा पिंड दा वासी सी। जदों उसदा गुरु नानक देव जी महाराज नाल मिलाप होया तां आपने उसनूं मोक्ष वास्ते उपरोक्त 3 उपाय दस्से। हाँ मैं देह हाँ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਹੋਣੀ। ਬਿਨ ਹੋ ਤਿਆਗ ਕਹਾਂ ਕੋਉ ਤਿਆਗੀ। ਹਉਮੈ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे। कृपा करे जे अपनी, ता गुर का शब्द कमाए। हर नामो मंत्र दृढ़ाए दा, कट्टे हौमे रोग। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जिव जिव हुक्म तिवे तिवकार।
ਰਾਜ਼ੀ ਬਰਜ਼ਾ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੰਤਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਮਹਾਮੰਤਰ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणे सगल वस ताके, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरणी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे हीरे, संग पुनीता देही, जन की तूर देह किरपा, निध नानक कै सुख एही। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਕਾਰ ਧੁਨ, ਤਹਿ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਤਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਹੈਰਾਨ, ਤਾਰ ਘੋਰ ਵਾਂਜਿਤ ਤਹਿ ਸਾਜ ਤਖਤ ਸੁਲਤਾਨ। ਸੁਖਮਨ ਕੈ ਘਰ ਰਾਗ ਸੁਨ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਲਿਵਲਾਏ, ਸੁਖਮਨ ਕਹਿ ਕਰ ਰਾਗ ਸੁਨ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਲਿਵਲਾਏ, ਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਏ। ਉਲਟ ਕਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਏ ਮਨ ਕਥੇ ਨ ਜਾਏ, ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਨ ਵਿਸਰੇ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਏ। ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਪੰਚੇ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਖੋਜ ਏ ਘਰ ਲਹੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ। चंद सवालात। नाम दा कारण, नाम का स्वरूप, नाम का अभ्यास, नाम की अवधि, नाम का फल। जवाबात। जिस वक्त मन में जमदूतों का डर और नरकों और बारंबार 84 लाख जूनियों में तकलीफ़ों का डर पैदा होता है, उस वक्त परमेश्वर का नाम जपने को मन चाहता है ताकि इन दुखों से छुटकारा होवे। वर्णात्मक और तुलनात्मक दो किस्म का नाम है, जाप और जपा। वर्णात्मक जबान से उच्चारण होता है और तुलनात्मक अनहद शब्द द्वारा सुना जाता है। वाहिगुरु ही नाम है। वाहिगुरु बार बार नाम का उच्चारण करना ही अभ्यास कहलाता है। रिपीटिंग ऑफ नेम। मन तन और प्राणों में नाम का वस जाना ही नाम की अवधि है। नामी वाहिगुरु का स्वरूप ही बन जाता है और तमाम दुखों से बरी हो जाना ही नाम का फल है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, हमेशा वास्ते वाहिगुरु में ही रहना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो संगत जी, टुडे वी आर गोइंग टू रीड ईश्वर हरि अते हरि ईश्वर मानस जन्म की सफलता के लिए कर्म उपासना ज्ञान के वचन। टाइटल 1 कलयुग के लक्षण। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पोषण गोई, श्री मुखवाक पातशाह 10वीं, श्री कलगीधर अवतारोकत चौपई। पारा कृत होत जब धरणी, पाप ग्रस्त कछ जात न बरनी। भांत भांत तन होत उत्पाता, पुत्र सेज सोवत लै माता। सुता पिता तर रमत निशंका, भगनी भरत प्रात गह अंगा। प्रात बहन तन करत बिहारा, स्त्री तजी सकल संसारा। शंकर वर्ण प्रजा सब होई, एक गयात को रहा न कोई। तथा एक एक मत इक इक धामा, घर घर होए बैठ है रामा। तथा कर कर चूट अमिस्या भई, साच कला सस की दुर गई। जह तह होन लगे उत्पाता, भोगत पूत सेज चढ़ माता। तथा एक धर्म पर प्रजा न चल है, वेद कतेब दऊ मत दल है। तथा धर्म भरम उड्यो जहाँ तहाँ, पाप पग पग
होहेंगे। निज सिख नार गुरु रमै, गुर दारा सो सिख सोहेंगे। तथा पढ़ है कोई न भूल पुराना, कोऊ न पकड़ है पान कुराना। वेद कतेब जबन कर लह है, ताकह गो ब्रागन मोह दह है। चली पाप की जगत कहानी, भाजा धर्म छाड़ रजतानी। दोहरा शंकर बरन प्रभा पई इक, ब्रन रहा न कोय। सकल शूद्रता प्राप्त पै, दैव करे सो होय। दोहरा शंकर ब्रन प्रजा पई, धर्म न कतहु रहान। पाप प्रचुर राजा पय पई, धर्म की हान। कहूँ न चर्चा कहूँ न वेदन, कहूँ निवान न कहूँ कतेबन। कहूँ न तस्बी कहूँ न माला, कहूँ न होमंग कहूँ न ज्वाला। और ही क्रम और ही त्रमंग, और ही पावंग और ही मरंग। और ही रीता और ही चर्चा, और ही रीतंग और ही अर्चा। तथा कुंडरिया छंद। नए नए मार्ग चले, जग में बड़ा अधर्म। राजा प्रजा सबे लगे, जह तय कर्ण कुकर्म। जह तय कर्ण कुकर्म, प्रजा राजा नर नारी। धर्म पंख कर उड़ा, पाप की क्रिया बिथारी। धर्म लोप जग ते पए, पाप प्रगट बपकीन। ऊंच नीच राजा प्रजा, क्रिया अधर्म की लीन। दोहरा ठौर ठौर नव मत चले, उठा धर्म को दौर। सुकृत जह तह दूर रही, पाप पयो सर मोर। ये वचन गुरु गोबिंद सिंह जी दशमेश जी के पवित्र वचनों को जाहिर करते हैं। ऐसी हालत आगे कलयुग में होगी। संत महाराज जी लिखते हैं, ईश्वर हरि 1 जून 1961। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु तू ही है। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारे बार। ज्यों बन फाके ज्यों बन फल पाके, पुए गिरे बोहर न लागे डर। गौड़ी महला 9वां। नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन। सरन ताहे तुम पर रह रहाओ, वेद पुराण जास गुण गावत। ताको नाम हिये मोह धर रे, पावन नाम जगत में हर को। सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस दे बोहर न पावे। कछु उपाय मुक्त का कर रे, नानक कहत गाए करुनामे। भवसागर के पार उतर रे। अशरफ उल मखलूकात इस मानुक तन को कहते हैं, सारियां जूना दा बादशाह। क्योंकि तमाम 84 लाख जूनों से आला है। जैसे दुनिया में तमाम आदमियों से राजा या बादशाह आला माना गया है, वैसे ही मानुक शरीर तमाम शरीरों में आला है। मानुक तन का परम प्रयोजन। पई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की हेतरी बरिया। परमात्मा के मिलाप वास्ते ये मानुक तन है। मन को एकाग्र करने के 3 उपाय, जिनसे मन की रोकथाम जल्दी हो जाती है। पहला तरीका अव्वल, मन को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश ना करो। इसके साथ कुश्ती और जद्दोजहद ना करो। सिर्फ अपने ख्यालात को गौर से देखो और मन की खसलत, पक्की आदत को पहचानो कि किस किस्म का है और किधर जाता है। इसको इधर उधर को दौड़ने की मंजूरी ना दो, लेकिन रोको भी मत और खुली छुट्टी दे दो। तुम देखोगे कि थोड़ी देर के बाद खुद ही शांत हो जाएगा और इसी तरह के अभ्यास से आहिस्ता आहिस्ता स्थिर हो जाएगा। और आम साधारण और औसत दर्जों के साधक, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसी तरीके पर चलते हैं। नंबर 2, मन को रोकने का तरीका 2। ये तरीका उन लोगों का है जिनकी विचार शक्ति कुछ बड़ी हुई है और बुद्धि बल कुछ ज़्यादा है, जो पहले दर्जे से किसी कदर ऊंचे हैं। इसमें साधक अपने मन के 2 हिस्से बना लेता है, एक स्वामी और दूसरा सेवक। स्वामी होकर सेवक को बुरे ख्यालों से रोकता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ख्यालात पर काबू पाकर इनकी पूरी रोकथाम कर लेता है। नंबर 3, मन को रोकने का तीसरा तरीका। ये मन को रोकने का तीसरा तरीका है जो कि योगियों का तरीका है। आराम से ध्यान जमाने के लिए बैठ जाओ, लेकिन सोचना बंद कर दो, दिमाग को खाली कर दो और अपने मन को देखो कि ख्यालात किधर से
आते हैं, तुम देखोगे कि बाहर से आते हैं। इनको मन में दाखिल होने से पहले ही निकाल कर फेंकते रहो और बाहर धकेलते रहो, हता के जदों तक तुम्हारा मन पूरी तरह खामोश और अस्थिर न हो जाए। इसी तरह थोड़े दिनों में ही निर्वाण पद या निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन ये जल्दी की अवस्था परमेश्वर की अपार कृपा से ही प्राप्त हो सकती है और जिसका कुछ पहले भी साधन किया होता है। जैसा सुख तमाम प्रवृत्तियों से रहित एकांत में निवास करने वाले मुनि को होवे है और तृष्णा रहित वैरागवान विवेकी पुरुष को जो सुख होवे है, वैसा सुख देवताओं के राजा इंद्र तथा सूरज अस्त से उदय लव निष्कलंक चक्रवर्ती राजा को भी नहीं होवे है। अधिंग्रह उपासना सब वाहिगुरु ही है। अहिंग्रह उपासना मैं वाहिगुरु ही हूँ, वो वाहिगुरु मैं ही हूँ। आत्मचिंतन मैं सत्य चित्त आनंद पूर्ण हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मुझ के सिवा कुछ भी नहीं। मंजिले मार्फत सतनाम श्री वाहिगुरु अकाल पुरख तू ही है। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से बिना कोई शय ना जुदा है। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से बिना कोई शय ना जुदा है। जो अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है, तो अब भी क्या उससे कोई माँ सिवा है। जो अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है, तो अब भी क्या उससे कोई माँ सिवा है आगाज अंजाम जेवर में ज़र का, मियाँ में ना हरगिज़ वो गैर तिला है। वही आप हर एक सूरत में आया, कहीं आबो आतिश ज़मीनो हवा है। कहाँ उसको दूर और जुदा ढूंढते हो, वो हरदम है हाजिर न हरगिज़ छुपा है। मेरे दोस्त समझेगा वो बात मेरी, किया जिसके दिल को दुई से जुदा है। मेरे बात समझेगा वो बात मेरी, किया जिसके दिल को दुई से जुदा है। आरिफ लोगों की निष्ठा दृष्टि और स्थिति, बुल्लिया शौ साथी वख नहीं, बुल्लिया शौ साथी वख नहीं, उस बिन बाकी कख नहीं। पर वेखण वाली अख नहीं, ताही जिंदड़ी दुखड़े सहंदी है, मुँह आई बात न रहंदी है। सतनाम श्री वाहिगुरु अकाल पुरख तू ही है, मुझ ही विकल्पहीन के ब्रह्म जगत दोए नाम। मैं निराकार निर्विकल्प परमानंद चिदाकाश हूँ। मेरे ही दो नाम हैं। ज्ञान अवस्था में मेरा नाम ब्रह्म या वाहिगुरु है, अज्ञान अवस्था में मेरा ही नाम संसार या जगत है। लेकिन अज्ञान और ज्ञान दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर मेरा नाम कोई भी नहीं है। नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, संसार दृष्टि गिरावट है, ब्रह्म दृष्टि तरक्की। निर्विकल्पता दोनों से ऊपर यथार्थ अवस्था है, असल है। रूप न रेख न रंग के त्रैगुण ते प्रबिन। जाप श्री मुखवाक पातशाह 10वीं छपे छंद रॉय प्रसाद चक्र चैन अर बर्ण जात अर पात नहंजे। रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के, अचल मूरत अनपव प्रकाश अमितोज कही जय। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहाण गणिजय, त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन। तृण कहत त्वै सर्व नाम, कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। इक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर। मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारंबार। जो बन फल पाके पुए गिरे, बौर न लागे डार। पई प्रापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। 184 जून विच उत्तम जन्म सो मानस देही। मानुष शरीर अशरफुल मखलूकात कहलाता है और प्रभु मिलाप वास्ते दुर्लभ मौका है। मानस शरीर 184 जूनियों में श्रेष्ठ और आला है। इसको तमाम मतांतर वालों ने अशरफ उल मखलूकात माना है, तमाम जूनियों का बादशाह माना है। इस मानुक देही का मुद्दा प्रभु प्राप्ति है।
परमेश्वर को मिलना है जो कि हर एक प्राणी के हमेशा ही साथ है, कभी भी दूर नहीं है। जैसे हर एक इंसान का मुंह और आंखें कभी भी दूर नहीं होती, लेकिन अपना मुंह और आंखें देखने के लिए शीशे की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आंखें तमाम को देखती हैं, लेकिन अपने आप को नज़दीकतर होने के बावजूद भी बगैर शीशे की मदद से नहीं देख सकती, और वो भी तब जब शीशा बिल्कुल सीधा हो, उल्टा ना हो और बिल्कुल साफ हो, मैला ना हो और मुंह के बिल्कुल सामने ठहरा हो, मुंह के इधर उधर ना हो और हिलता जुलता ना हो। तब शीशे में अपना मुंह और आंखें ज्यों की त्यों नजर आती है, वरना नहीं। इसी तरह परमात्मा हर एक को अपना स्वरूप होने से इतना ही नजदीकतर है जैसे हर एक को अपना मुंह और आंखें। उस परमात्मा के दर्शन मन रूपी शीशे में होते हैं। उस परमात्मा के दर्शन मन रूपी शीशे में होते हैं, जबकि मन में नास्तिक भावना ना हो और मन में प्रागंदा ख्यालों की मैल ना हो और विक्षेप दोष ना हो। नास्तिक भावना ना हो, प्रागंदा ख्याल ना हो और विक्षेपता दोष ना हो। गुरु नानक देव महाराज जी के घर में वेद व्यास, ब्रह्मविद, नेष्ठी और स्तोत्री सिख भाई साहिब भाई गुरदास साहिब जी, जिनकी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चाबी मानी गई है, कुंजी मानी गई है, परम पदवी की प्राप्ति के मुंदरजा झैल साधन दर्ज करते हैं। मनमत को छोड़कर गुरमत को धारण करना। नंबर 1, हों तिस कोल कुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे, आजजी। नंबर 2, हों तिस कोल कुमाया पर नारी दे नेड़ न जावे, जत, ब्रह्मचर्य। नंबर 3, हों तिस कोल कुमाया पर दरबेनो हथ न लावे, चोरी रहत, संतोख। नंबर 4, हों तिस कोल कुमाया पर निंदा सुन आप हटावे, प्राई निंदा रहत। नंबर 5, हों तिस कोल कुमाया सतगुर का उपदेश कमावे, गुरु उपदेश का सिमरन। नंबर 6, हों तिस कोल कुमाया थोड़ा सवे थोड़ा ही खावे, अलप आहार अलप नींद, गुरमुख सोही सहज समावे, सहज समाई। इन 6 साधनों वाला गुरमुख एक ही जन्म में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पदवी हासिल कर लेता है। आजजी, जत, ब्रह्मचर्य, चोरी रहत, संतोख जीवन, पराई निंदा से रहत, गुरु उपदेश, गुरु शब्द या गुरु मंत्र का अभ्यास, अलप आहार अलप नींद मोक्ष के साधन है। इससे साफ जाहिर है कि हमें परमेश्वर के मिलाप और दर्शनों के वास्ते अपने मन रूपी शीशे के पीछे बताए दोष दूर करने पड़ेंगे, यानी नास्तिक भावना को दूर करना और मल के दूर करना और विक्षेप यानी मन की चंचलता को दूर करना होगा। और इन दोषों को दूर हुए से एक और दोष जिसको अवर्ण कहते हैं वो बहुत ही जल्दी ही दूर हो जाया करता है, कि जो कि गुरु कृपा से दूर होता है। इन दोषों को दूर करने के वास्ते सत्संग और गुरु कृपा अत्यंत ज़रूरी है। साध संगत और गुरु की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा, यानी साध संगत और गुरु की कृपा से शरीर रूपी किले का राजा जो कि मन है काबू कर लिया जाता है। वही जीव और ईश्वर के दरमियान पर्दा रूप है। मल, विक्षेप, अवर्ण के उल्ट कर्म, उपासना, ज्ञान होते हैं। मल दोष के निष्काम कर्म, दान, स्नान, गुरु और साध संगत की सेवा ही विनाशक हैं। जैसे शीशे को मार्जन करने से साफ हो जाता है, वैसे ही इनसे मन साफ हो जाता है। सवाल, निर्वाण पद किस अभ्यास से प्राप्त होती है, यानी निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति वास्ते कौन सा अभ्यास करना चाहिए? जवाब, तमाम संकल्प विकल्प से रहित होकर गुर शब्द या नाम का अभ्यास सिमरन करो। जब ये अवस्था परिपक्व हो जावे, उससे बाद आपको स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से अलग आत्मा महसूस करो, यानी जिस्म, प्राण, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और मन से और इनके धर्मों से न्यारा आपको निराकार सत्य चित्त आनंद परिपूर्ण आत्मा मानो और उत्तम अभ्यास करो। जिस वक्त ये अवस्था परिपक्व हो जावे तो अपने वृत्ति से तमाम नाम और रूप को निकालकर सिर्फ अनाम और अरूप में लगाकर निर्विकल्प बनाओ।
जिस वक्त बिरती अपना स्वरूप यानी फुरना बिल्कुल गवा देगी, तब बाकी निराकार, निर्विकल्प, चेदाकाश और परमानंद और केवल केवली रूप जो कि अपना स्वरूप है उसमें हमेशा के लिए लीन हो जाओ। और विक्षेप दोष को दूर करने का उपाय उपासना माना गया है, जिसमें गुरबाणी का पाठ, कीर्तन, नाम सिमरन और ध्यान शामिल है। गुरबाणी के पाठ में मन का लगाना जरूरी है। इस वास्ते पहले जिसके लग मात्र और अक्षरों में ध्यान रखकर पाठ करना चाहिए, और दूसरा गुरबाणी के अर्थों में ख्याल को लीन करना ठीक है। और कीर्तन में जल्दी मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि संगीत होने से। बाद में मूल मंत्र और गुरु मंत्र में ख्याल लगाओ। मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद तक है। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार महामंत्र है, वाहिगुरु गुरु मंत्र है। इनके अभ्यास की जुक्ति भी संतों से मिलती है, अपने आप नहीं। बैखरी मध्यमा पसंती परा अनंत शब्द और गुरु मंत्र के अभ्यास और एकाग्रता के स्थान है। इन तरीकों से मन की एकाग्रता होकर शांति, सुख और आत्म दर्शन होता है। पूरे गुर का सोनुपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो। हर तन के पर लियो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार। वाहिगुरु। हरि नाम सिमरन की ताकीद और उसका फल गुरुदेव जी महाराज जैसे फरमाते हैं। जैत श्री महला पंजवा। हर जन सिमरो हृदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवे, पूरन दास के काम रहाओ। हर जन सिमरो हृदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवे, पूरन दास के काम रहाओ। कोट बिगन बिन से हर सेवा, नहचल गोविंद धाम। भगवंत भगत को भौकिच नाही, आदर देवत जाम। तज गोपाल आन जो करनी, सोई सोई बिन सत खाम। चरण कमल हृदय गहो नानक, सुख समूह विश्राम। सतनाम श्री वाहिगुरु अकाल पुरख जी तू ही है। ध्यान शक्ति के बगैर मन की पूरी एकाग्रता नहीं होती, इस वास्ते ध्यान की अजहद ज़रूरत है। ध्यान सिमरन इकट्ठे किए जाते हैं। ध्यान हमेशा गुरु मूर्ति का करना बिल्कुल दुरुस्त है। गौण महला पंजवा। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। गुर के चरण हृदय ले तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को भरम भूले संसार, गुर बिन कोई न उतरस पार। रहाओ भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भक्ति लाया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई। गुर प्रसाद उर्द कमल बिगास, अंधकार में भया प्रगास। जिन किया सो गुर ते जान्या, गुर कृपा ते मुग्ध मन मान्या। गुर करता गुर करने जो, गुर परमेश्वर है भी होग। कहो नानक प्रभ एह जनाई, बिन गुर मुक्त न पाइए पाई। गुरु और परमेश्वर एक ही हैं। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान। परमेश्वर निराकार होने से ध्यान में नहीं आ सकता। ध्यान हमेशा साकार का होता है, निराकार का तो ज्ञान होता है। सिमरन और ध्यान करते करते निराकार वाहिगुरु प्रगट होता है। पहले गुरु के स्थूल स्वरूप से इश्क पैदा करना है, बाद में गुरु का निर्गुण स्वरूप जो कि शब्द है उसका हर वक्त अभ्यास करना है। शब्द से सब कुछ पैदा हुआ और सब कुछ शब्द ही है, और सब कुछ शब्द में लीन हो जाता है। सब कुछ शब्द रूप जानकर वृत्ति को शब्द में लीन करो। जोग परमेश्वर नाल जोड़न नूं कहंदे हन। जोग 4 किस्म का होता है। अधिकार के मुताबिक उसके नाम मुंदरजा झैल हैं। भगत योग, सुरत शब्द योग, हठ योग, ज्ञान योग। इसको राजयोग भी कहते हैं। विशेष निर्णय। भगत योग वाहिगुरु से भक्ति मार्ग द्वारा जुड़ना, जो कि 9 किस्म की है। सरवन, कीर्तन, सिमरन, बंधन, अर्चन, प्रार्थना, दासा भाव, सखा या सखी भाव, आत्म निवेदन। 2 से शुरू होकर 1 में ख़त्म है।
सुरत शब्द जोग, अपनी सुरत को शब्द में जोड़कर प्रभु को मिलना। बैखरी, मध्यमा, पसंती और पराबाणी से उठकर मस्तक में त्रिकुटी और 10वां द्वार में अनहद शब्द सुनना है। प्राणायाम, पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण 10वें द्वार में स्थित करने। ज्ञान योग, सब कुछ गोविंद है जानकर अपनी बुद्धि को ब्रह्म में लीन करना। गुरु और शब्द से बगैर तमाम दुश्मन है। लोक और परलोक का सुख देने वाला गुरु ही है, इस वास्ते गुरु और शब्द से आशिकी लगाओ। ऐ मन, गुरु को मानुख मत मान, वो सतपुरुष का रूप है। सिर्फ मानुख देहधारी है और सब कुछ गुरु ही है। तुम्हारा मोक्ष रूपी कार्य गुरु से ही सिद्ध होगा, इसमें रंचक संशय नहीं। जिस वक्त अभ्यास करते करते चित्त की शुद्धि और एकाग्रता हो जाएगी, उसके बाद आत्म खोज शुरू होगी। मैला और विक्षेप मन बहुत नखैत दुखी होता है। एकाग्र मन शांत होता है। निरोध मन उससे भी ज़्यादा शांत होता है। और अमन मन, हुआ मन तो मोक्ष का दाता होता है। मन की एकाग्रता और अंतर्मुखता में उंदरजा जैल साधन भी मददगार हैं। विवेक, वैराग, सम, दम, उपरामता, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इन साधनों द्वारा किया हुआ अभ्यास और ध्यान मन को बहुत जल्दी एकाग्र करता है। इन 4 किस्म के योग में 3 पहले तो मन की शुद्धि और एकाग्रता का साधन है, और ज्ञान योग ज्ञान के बाद की अवस्था है, जो कि हर वक्त भी बना रहता है। जिसको ज्ञान योग का अभ्यास परिपक्व हो जावे, उसको परमेश्वर से कभी भी वियोग नहीं होता, और ये योग हर वक्त ही बना रहता है। इसी वास्ते तो कहा है कि गुरुमुख सदा निरोध। ज्ञान योगी की हमेशा ही समाधि है, वो कभी भी टूटती नहीं, और 8 पैर 64 कड़ी और 24 घंटे उसको आनंद यानी परमानंद बना रहता है। उस ज्ञान योगी के को 33 करोड़ देवता और मुख्य देवता शिव, ब्रह्मा और इंद्र, विष्णु भी नमस्कार करते हैं, और 3 लोक 14 पवन में वो सब लोगों को पूजन योग है और धन है। शरीर को त्याग कर वो फिर जन्म नहीं धारता, हमेशा वास्ते विदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जबान से सिमरन करना बैखरी बाणी कहलाता है, और कंठ में सिमरन करना मध्यमा बाणी है। हृदय अवस्था में पसंती बाणी कहलाती है, और नाभि में सिमरन करना परा बाणी कहलाती है। श्वास नाम सिमरन करना कंठ और नाभि के दरमियान होता है, और सिर्फ नाभि स्थान में श्वासों को छोड़कर अभ्यास करना गुरुमुख रोम रोम त्यावे है। यहाँ तक 4 बाणियाँ खत्म हो जाती हैं, और दिन इनका फल बैखरी से शुरू होकर परा तक 10-10 गुना होता जाता है। सिर से ऊपर मस्तक में त्रिकुटीय स्थान में वृत्ति का टिकाव है, और उससे ऊपर 10वां द्वार है। इन स्थानों में अनहद शब्द सुनाई देते हैं और रोशनियां भी दिखाई देती हैं। इन तमाम से ऊपर निराकार देश है, जहां शब्द और रोशनी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ निराकार और निर्विकल्प अवस्था है। यहाँ मन में निर्विकल्प वस्तु का पूरा अक्स पड़ता है। मोक्ष या परम पदवी या परमानंद प्राप्ति के 4 द्वार पार हैं, वो मुंदरजा झैल हैं। सम, संतोख, विचार, सत्संग। सम मन की एकाग्रता या अंतर्मुखता का नाम है। जितने दुख है मन के विक्षेप में है, और सुख तमाम मन की एकाग्रता में है। संतोष कहते हैं जो कुछ भी परालब्ध अनुसार प्राप्त है उसमें ही खुश रहना, और ज़्यादा की ख्वाहिश बिल्कुल मन में ना होनी। संतोषी पुरुष का चित्त परम शांत होता है और सुखी होता है। विचार कहते हैं ज्ञान को इंसान 2 चीज़ों का बना है, यानी जिस्म और रूह, यानी शरीर और जीवात्मा। इसमें जीव परमात्मा का स्वरूप है सत चित आनंद, और जिस्म का स्वरूप असत जड़ दुख रूप अपना आप है। सत चित आनंद और शरीर से अलग है। इसी तरह तमाम संसार को विचारना कि इसमें सत चित आनंद परिपूर्ण परमात्मा है, जो कि मेरा अपना स्वरूप है। सत्संग कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी या महापुरुष की सत्संगत को, या उनको वचन पढ़ने सुनने, सत आत्मा में वृत्ति लीन करना है। अब आत्म विचार शुरू होती है, क्योंकि मन की शुद्धि और एकाग्रता पूरी हो चुकी है। 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, और 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश से परे आत्मा वस्तु है, जो कि सबका अपना आप और सतचित आनंद परिपूर्ण है। जैसे 5 पर्दों में छुपी हुई चीज़ देखने के लिए उन पर्दों को हटाना पड़ता है, वैसे आत्मदेव के दर्शनों के लिए ऊपर के 5 कोश रूपी पर्दे विचार से दूर करके आत्म दर्शन हुआ करते हैं। या जैसे प्राणी के ऊपर जाला होता है, उस जाले को हटाकर पानी का दर्शन किया जाता है, इसी तरह आत्मा के ऊपर 5 कोश बातें शरीर रूपी जाला है।
इसको आत्म विचार के बल से दूर करके अंदर आत्मा के दर्शन होते हैं। जो आत्म वस्तु हमेशा ही एक रस और अपने आप में स्थित है। तत्ववेत्ते या ब्रह्मज्ञानी लोग मन को नीचे छोड़कर आत्म तबके में स्थिति रखते हैं। जैसे कागज के ऊपर दो तस्वीरें, एक खड़े घोड़े की और दूसरी दौड़ते जाते की। कागज को इससे क्या, आत्मा तो हर वक्त ही निराकार, निर्विकल्प, परमानंद और परिपूर्ण है और अपनी आत्मक अवस्थाएं में हमेशा ही स्थित है और उससे कभी भी गिरता नहीं। जैसे पत्थर अपनी कठोरता में हमेशा स्थित है, पानी अपनी द्रवता में हमेशा स्थित है, आकाश अपनी शून्यता में हमेशा ही स्थित है, इसी तरह आत्मा अपनी आत्मता में हमेशा वास्ते स्थित है और कभी भी अपने निर्विकल्प स्वरूप से नहीं गिरता। तभी तो उसको अच्युत कहा है। और मन का स्वरूप संकल्प और विकल्प है। आत्मा हमेशा ही स्माद रूप है। आत्मनिष्ठ पुरुष हमेशा ही आपके निर्विकल्प जानते हैं और इसी निष्ठा में स्थित रहते हैं। मन एकाग्र से उसका कुछ बढ़ता नहीं और मन के दौड़ने से उसका कुछ घटता नहीं, तो वो निर्विकल्प समाध खुद हैं। आत्मदेव जो कि परमात्म देव से अलहदा हरगिज नहीं, उसको अंदर ही खोजना या ढूंढना पड़ता है। आत्म ढूंढ या आत्म खोज मन की शुद्धि और एकाग्रता के बगैर हो नहीं सकते। फरीदा जंगल क्या पवे, वण कंडा मोड़े, वसी रब हियालिए जंगल क्या ढूंढे, टड्डा ढूंढत कै फिरे ढूंढन या मन आए, संग तुहारे प्रभ बसे बन कहाँ फिराए, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। इन ऊपर के गुरबचनों से सिद्ध होता है कि वाहिगुरु हमेशा अंदर ही है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए अंदर ही खोजना पड़ेगा। खोजना आत्म विचार से होता है, क्योंकि उस सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म और विचार रूपी आंखें ही हैं। वाहिगुरु और संत एक रूप हैं। संतन की सेवा ते प्रसन्न होत श्रीकांत सेवा ते प्रसन्न होत संत हैं। संतन के देखने से दर्शन होत श्रीकांत देखने से दीख जात संत हैं। श्रीकांत कोपे जापे तापे, श्रीकांत कोपे जापे, श्रीकांत टरे तापे टरे संत हैं। नंद परमात्म अचंभ होए विचार करे, संत श्री कंत है कि कंत श्री संत है। संतों को मत कोई निंदो, संत राम है एको, नानक साध प्रभु भेद न पाई। दुनिया में सिर्फ दो चीज़ें पाई जाती, एक आत्मा या परमात्मा, दूसरी उसकी माया या शक्ति। क्योंकि जिस वक्त परमात्मा को इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो ऐसी ख्वाहिश को माया कहा जाता है। इससे तमाम संसार रचा गया, जैसे जादूगर के ख्याल से तमाम खेल बन जाता है और देखने वालों को सच्चा प्रतीत होता है। इसी तरह ही ये दुनिया परमेश्वर से हुई है। उस माया से ब्रह्मा शिव विष्णु तीन गुण संपन्न देवता हुए और रजो तमो सतो गुण से सूक्ष्म भूत शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्रकट हुए और सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत आकाश हवा अग्नि पानी और मिट्टी हुए और इन स्थूल भूतों से तमाम दुनिया चार खानी चार बाणी 100 और 84 लाख जून हुए। इस तरह से निराकार एक से अनेक और सूक्ष्म से स्थूल हुआ। गुरबाणी तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूक्ष्म हुआ स्थूली। मानस जन्म दुलंभ है। निरंकार की सृष्टि में 184 जूनियों हैं, जिनमें से आला मानस जूनी है, जिसको अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, यानी तमाम जूनियों का बादशाह माना जाता है, जिसकी सफलता के 3 मुख्य साधन हैं, सत्संग भजन सेवा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।